दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख फसलें। इस वाले अध्याय में हम राजस्थान की जितनी फसलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि राजस्थान राज्य के अंदर जो कृषि की जाती है तो उस कृषि में मूल रूप से फसलों का एक बड़ा योगदान है। तो राजस्थान की हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिनको पढ़ा जाना है। उन फसलों में मुख्य रूप से हम गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा को सम्मिलित करते हैं। तो दोस्तों, इसके संबंधित विभिन्न तथ्यों का हम शुरुआत में अध्ययन करते हैं। तो आइए हम इसकी शुरुआत करें। तो भारत में राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि राजस्थान राज्य जो है यह कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। यहाँ की कार्यशील जनसंख्या का 70% भाग कृषि कार्यों में संलग्न है और यहाँ की जो जनसंख्या है उसका तकरीबन 70% भाग जो है वह कृषि से संबंधित कार्यों के अंदर व्यस्त है। वे कृषि कार्यों के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, राज्य की कुल आय का 32% भाग कृषि व संबद्ध कार्यों से प्राप्त होता है। यानी कि राजस्थान राज्य की जो टोटल इनकम है, जो राजस्व प्राप्त होता है एग्रीकल्चर से, उसका 32% भाग जो है माफ़ कीजिएगा, जो तमाम जो राजस्व राजस्थान में प्राप्त होता है राज्य सरकार को, उसका 32% भाग कृषि और उससे संबंधित क्रियाओं से प्राप्त होता है। लेकिन हालिया आंकड़ों के अनुसार 51% राजस्व की प्राप्ति हमारे को कृषि और उससे संबंधित कार्यों और उद्योगों से होती है। राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 34.20 लाख हेक्टेयर में से 27.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल ही कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध है। यानी कि इसके अलावा बचा हुआ लगभग 7 से 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल अभी भी कृषि कार्यों के लिए राजस्थान में उपलब्ध नहीं है। यहाँ की कृषि, जो राजस्थान राज्य में जो कृषि की जाती है, यहाँ पर जो फसलें उगाई जाती हैं, वे सभी तापमान, वर्षा के वितरण, उच्चावच और मिट्टी की दशाओं से प्रभावित हैं। यानी कि राजस्थान में अगर हम बात करें कि यहाँ पर पैदा की जाने वाली फसलों में किन किन तत्वों का प्रभाव पड़ता है, तो हम सहज रूप से उसका उत्तर दे सकते हैं कि यहाँ की फसलों पर तापमान, वर्षा के वितरण, उच्चावच और मिट्टी की दशाओं का प्रभाव पड़ता है। इंदिरा गांधी नहर तथा चंबल नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र में कृषि की उपजें अधिक प्राप्त होती हैं। वहीं हम बात करें, जो इंदिरा गांधी नहर है, हम जानते हैं पश्चिमी राजस्थान की लाइफ लाइन कही जाती है। उसी प्रकार से चंबल, जो राजस्थान की एकमात्र सतत वाहिनी नदी है जो 12 मास बहती रहती है, उस क्षेत्र में कृषि की उपज हम जानते हैं इन दोनों क्षेत्रों से काफ़ी अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी भागों में ज़्यादातर भूमि के ऊपर कृषि उपजें प्राप्त की जाती हैं और राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है और पूर्वी भाग है, वहाँ पर अधिकाधिक मात्रा के अंदर फसलों का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश की विशिष्ट दशाएं जैसे थार का मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला यहाँ की तकरीबन 45% से भी ज़्यादा भूमि के अकृषित रहने में योगदान देते हैं। इन कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि राजस्थान की टोटल भूमि का 45% जो भाग है उसके ऊपर कहीं भी किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नहीं किए जाते हैं। तो राजस्थान की कुल 45% जो भूमि है उसके ऊपर कृषि कार्य नहीं किए जाते हैं और इस 45% भूमि जिसके ऊपर कृषि कार्य नहीं होते हैं, इसी पर थार के मरुस्थल का और साथ ही साथ अरावली पर्वतमाला का भी प्रसार है। इन दोनों का प्रसार इस 45% भूमि के ऊपर देखने को मिलता है। 50 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा राजस्थान प्रदेश को 2 विशिष्ट जलवायु प्रदेशों में विभक्त करती है और हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जो वर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर, जो जल विभाजक के नाम से जानी जाती है, अरावली पर्वतमाला के सहारे, वह राजस्थान के जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। पहला भाग जो है वह पश्चिमी शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरा भाग पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी आर्द्र उष्ण आर्द्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो क्षेत्र है वह शुष्क अथवा अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है, जबकि उसके ठीक विपरीत पूर्वी अथवा दक्षिणी पूर्वी भागों के अंदर उष्ण आर्द्र प्रदेश का नाम से दिया जाता है। राज्य में मिश्रित कृषि का प्रचलन है, जिसमें एक साथ एक से अधिक फसलें व पशुपालन के कार्य किए जाते हैं और राजस्थान राज्य के अंदर हमारे यहाँ के किसानों के द्वारा बड़े पैमाने पर मिश्रित कृषि की जाती है, जिसमें एक से अधिक फसलों को एक साथ बोने के साथ साथ हम यहाँ पर पशुपालन का भी काम करते हैं। और इसका एक कारण है, राजस्थान की मिश्रित कृषि किए जाने का एक कारण है कि यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, मानसून की अनिश्चितता होती है, साथ ही साथ यह एक शुष्क प्रदेश है और मिश्रित कृषि में या मिश्रित फसलें जो यहाँ पर राजस्थान में बोई जाती हैं उनमें मूल रूप से बाजरा, मूंग, मोठ,
तिल और ग्वार की फसलें बोई जाती हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारी राजस्थान की प्रमुख फसलों गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा से पूर्व यहाँ राजस्थान की फसलों का सामान्य परिचय और यहाँ की विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाएं। अब दोस्तों हम इसकी शुरुआत करेंगे कि राजस्थान में जितनी भी फसलें बोई जाती हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। पहला तो है जीवन चक्र के ऊपर आधारित कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी फसलें हैं जो जीवन चक्र के आधार पर बोई जाती हैं। तो एक वर्ष के अंदर पैदा की जाने वाली जिनको एक वर्षीय फसलें कहा जाता है उनमें गेहूं, जौ, चना, सोयाबीन और सरसों हम सभी जानते हैं कि ये प्रति एक वर्ष के बाद में बोई जाती हैं। इसके अलावा कुछ द्विवर्षीय जीवन चक्र पर आधारित भी फसलें होती हैं जिनमें चुकंदर की खेती की जाती है। चुकंदर को यानी कि 2 साल में एक बार बोया जाता है। इसी प्रकार से बहुवर्षीय फसलों का वर्गीकरण के रूप में भी हम जान सकते हैं जिसमें लोरसन और नेपियर नाम की घास का उत्पादन किया जाता है। यानी कि एक बार लोरसन और नेपियर नाम की जो घास होती है उसको लगाने के बाद में कई वर्षों तक उसी से गुजारा होता रहता है। नेक्स्ट फसलों का वर्गीकरण राजस्थान में ऋतु आधारित भी किया जा सकता है जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे खरीफ की फसलें। दोस्तों खरीफ की फसलों में धान, मक्का, ज्वार, मूंग, लोबिया, कपास, जूट, मूंगफली, बाजरा, मोठ और तिल आदि फसलों को सम्मिलित किया जाता है। खरीफ की फसलों की बुआई हम जानते हैं कि मानसूनी दौर में जुलाई के माह में की जाती है और अक्टूबर माह के अंत तक इसे काट लिया जाता है। नेक्स्ट है रबी की फसलें। दोस्तों रबी की जो फसलें होती हैं उनमें जौ, राई, सरसों, तारामीरा, मेथी, चना, मटर आदि सभी फसलों की खेती की जाती है और इन फसलों की जो बुआई है वह अक्टूबर माह में कर दी जाती है। साथ ही साथ रबी की फसलों की कटाई अप्रैल माह तक पूरी कर ली जाती है। नेक्स्ट है जायद की फसलें। इन जायद की फसलों में मूल रूप से हम जानते हैं कि रबी की फसल की कटाई के उपरांत जब गर्मियां शुरू होती हैं, गर्मियों के दिनों में तरबूजा, खरबूजा, टिंडा, ककड़ी, खीरा, मिर्च आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है और इनकी बुआई मार्च में कर दी जाती है। साथ ही साथ इनकी कटाई जून माह के अंत तक पूर्ण कर ली जाती है। इस प्रकार से इस अवधि के दौरान इन फसलों को बोकर काटकर इनसे राजस्व की प्राप्ति भी कर ली जाती है। नेक्स्ट फसलें हैं भाई उपयोग आधारित फसलें कि राजस्थान में उपयोग के आधार पर कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो सबसे पहला तो है कि खाद्यान्न के उपयोग में आने वाली तो पहली उपयोग आधारित फसल हो गई खाद्यान्न फसल, जिसमें हम गेहूं, धान, बाजरा, जौ, मक्का, ज्वार, तिलहन और दलहन को शामिल करते हैं। नेक्स्ट फसल है उपयोग आधारित वाणिज्यिक फसल जिससे वाणिज्य अथवा व्यापार का कार्य किया जाता है। तो इनमें मूल रूप से हम 2 फसलों को शामिल करते हैं, कपास और गन्ना को। नेक्स्ट है रेशेदार फसलें जिनमें कपास और पटसन को शामिल करते हैं। चारा वाली फसलों में बरसीम, रिजका और जई का नाम लिया जा सकता है। वहीं दोस्तों मसाला की दृष्टि से अगर हम देखें तो मसाले से संबंधित जो फसलें होती हैं इनमें सौंफ, मेथी और जीरा को सम्मिलित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में उपयोग आधारित फसलों का विभाजन खाद्यान्न, वाणिज्यिक, रेशेदार, चारा और मसाला वाली फसलों के रूप में किया जा सकता है। दोस्तों हमारे सिलेबस के मुताबिक हम सबसे पहले जिस फसल को पढ़ेंगे वह है गेहूँ। भारत में गेहूं का उत्पादन में राजस्थान राज्य का 5वां स्थान है। हमारे राजस्थान राज्य का गेहूं के उत्पादन में हमारे देश भारतवर्ष में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। राजस्थान का यह प्रमुख खाद्यान्न है। मूल रूप से राजस्थान में गेहूं को खाया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम स्पेसीज है। कौन सा नाम है? ट्रिटिकम स्पेसीज है। तो ये गेहूं का वानस्पतिक नाम है। ये ग्रेमनी कुल का पादप होता है, यानी कि जो वनस्पति विज्ञान है उसके आधार पर अगर हम इसका विभाजन करें तो ये ग्रेमनी कुल का पादप है। राज्य में लगभग 17.7 लाख हेक्टेयर अर्थात कृषि क्षेत्रफल के 9.6% भाग के ऊपर गेहूं की खेती की जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान राज्य के अंदर जो गेहूं की खेती की जाती है वह कितने लाख हेक्टेयर पर की जाती है? लगभग 18 लाख हेक्टेयर भूमि पर राजस्थान में गेहूं की खेती की जाती है। और यह तमाम जो खेतियां की जाती हैं उनका टोटल जो क्षेत्रफल है उसके भी 9.6% भाग के ऊपर हम किसकी खेती को अंजाम देते हैं? गेहूं की खेती करते हैं। दोस्तों गेहूं की खेती के लिए जो वर्षा है वह 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक मानी गई है। कितना पानी चाहिए इसको? जो 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक आंका गया है। गंगानगर जो ज़िला है राजस्थान का वह ऐसा प्रथम जिला है जो उत्पादन सर्वाधिक गेहूं का करता है। राज्य के प्रमुख उत्पादक जिलों की अगर बात की जाए तो गंगानगर के अलावा हनुमानगढ़, जयपुर, कोटा, बूंदी, बारा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर और बांसवाड़ा ऐसे ज़िले हैं
जहां पर प्रमुख रूप से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक सिंचित की जाने वाली फसल भी गेहूं है। यानी कि राजस्थान राज्य के अंदर सर्वाधिक अगर किसी फसल के अंदर पानी लगता है तो वह गेहूं ही है। गेहूं की प्रमुख किस्मों की बात करें तो दुर्गापुरा 25, राजस्थान 3675 और शरबती जैसी किस्मों का नाम लिया जा सकता है। नेक्स्ट है भाई मक्का, यानी कि मेज। मक्का के बारे में हम पढ़ेंगे। तो खरीफ की यह एक प्रमुख फसल मानी गई है। दक्षिणी राजस्थान में मक्का की जो फसल होती है उसे खाद्यान्न के रूप में लिया जाता है। यानी कि खाद्यान्न के रूप में काम लिए जाने वाली मक्का राजस्थान या दक्षिणी भाग की एक प्रमुख फसल है। औद्योगिक महत्व की फसल इसे माना जाता है और उदयपुर राज्य इसके उत्पादन में प्रथम जिला है। यानी कि जो हमारी मक्का जो है, मक्का का जो उत्पादन किया जाता है उसमें उदयपुर का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अन्य प्रमुख उत्पादक जिलों की बात करें तो मक्का का उत्पादन राजसमंद, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा व डूंगरपुर जैसे जिलों में भी किया जाता है। हम बात करेंगे मक्का की प्रमुख उन्नत किस्मों की। तो मक्का की जो प्रमुख उन्नत किस्में हैं उनमें माही कंचन और माही धवल का नाम लिया जा सकता है। मक्का के लिए औसत तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है? औसत 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और बात करें वर्षा की तो लगभग 80 से 100 और औसत 50 से 60 सेंटीमीटर बारिश की मक्का के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये थी आपकी फसल मक्का। नेक्स्ट है भाई जिसका नाम है जौ की फसल। तो जौ का वानस्पतिक जो नाम होता है वह है होर्डियम वल्गेयर। क्या नाम है इसका? होर्डियम वल्गेयर। तो जौ का जो वानस्पतिक नाम है वह होर्डियम वल्गेयर है। साथ ही यह भी ग्रेमनी कुल का पादप होता है। कौन से कुल का पादप होता है? ग्रेमनी कुल का पादप होता है। कुल 50 से 80 सेंटीमीटर औसत वर्षा की इसको ज़रूरत होती है। तो जौ के अंदर जो औसत वर्षा है वह 50 से 80 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अलावा जो तापमान की बात करें तो इसके लिए तापमान 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर की अमूमन ज़रूरत होती है। शुष्क बालू मिश्रित कांप मिट्टी आदि इसके लिए उपयुक्त मिट्टी मानी गई है। यानी कि जौ की पैदावार करने के लिए शुष्क बालू मिश्रित और कांप जो मिट्टी होती है वह ज़्यादा इसके लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों जौ का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के जयपुर ज़िले में किया जाता है। इसके अलावा अजमेर और दौसा ज़िले भी इसके अन्य प्रमुख उत्पादक ज़िले हैं। जौ का उपयोग पानी और शराब के निर्माण में, मिसी रोटी, मधुमेह के उपचार में और माल्ट उद्योगों में किया जाता है। राजस्थान में बोए गए तथा उत्पादन क्षेत्रफल की अगर हम बात करें कि राजस्थान में टोटल बोया गया और उत्पादित किया गया जो क्षेत्रफल है उन दोनों की दृष्टि से इस जौ का हमारे राजस्थान में प्रथम स्थान है। यानी कि राजस्थान में क्षेत्रफल की बात करें तो भी जौ पहले स्थान पर है और अगर उत्पादन की बात करें तो भी राजस्थान में जौ का प्रथम स्थान है। जौ की प्रमुख फसलों की बात करें तो इनमें RD 2668, RD 2660, BL2, ज्योति R56 को हम अग्रणी रूप से गिन सकते हैं। तो यह था आपका जौ फसल। नेक्स्ट फसल है भाई हमारी कपास। कौन सी है? कपास, जिसको अंग्रेजी में कॉटन कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इसे बणिया भी कहा जाता है कि बणिया। ठीक है। इसका अन्य एक उपनाम है सफ़ेद सोना। दोस्तों कपास जो होती है वह उष्ण कटिबंधीय फसल है। यानी कि गर्मी वाले क्षेत्र के अंदर जहाँ पर ह्यूमिडिटी रहती है उन क्षेत्रों के अंदर बड़े पैमाने पर पैदा की जाती है। इसके लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है। यानी कि जो कपास की खेती होती है उसके लिए जिस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वह अधिकतम 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं 200 दिन की अवधि जब तक कि यह बोई जाए और काटी जाए, इससे फ्री हुआ जाए, तब तक लगभग 6 माह की अवधि के दौरान इसे पाला रहित मौसम की ज़रूरत होती है। बिल्कुल स्वच्छ और बेदाग मौसम की से ज़रूरत होती है। दोस्तों कपास की खेती के लिए लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश की या वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। राजस्थान में देशी कपास की कुल जो किस्में हैं उनमें मूल रूप से राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में इनका उत्पादन किया जाता है। वहीं अगर हम देखें कि राजस्थान में अमरीकी कपास का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा जैसे ज़िलों में किया जाता है। दोस्तों राज्य में कपास का सर्वाधिक क्षेत्र व उत्पादन में अग्रणी जो ज़िला है वह हनुमानगढ़ ज़िला है,
कि राजस्थान का वह जिला जहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कपास बोई जाती है तो हनुमानगढ़, और सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में कपास का होता है तो हनुमानगढ़। अन्य प्रमुख उत्पादक जिलों की बात करें तो राजस्थान का उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, बांसवाड़ा और अलवर ऐसे ज़िले हैं जहां पर कपास का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है गन्ना। कौन सी फसल है? गन्ना। तो गन्ना के बारे में पढ़ते हैं। गन्ना भी एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जिसमें ह्यूमिडिटी या उमस की जो मात्रा होती है वह हमेशा बनी रहती है। ऐसे क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माकूल होता है या अनुकूल होता है। औसत वर्षा की बात करें तो इसमें काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है। गन्ना जो होता है उसमें लगभग 125 से 175 सेंटीमीटर बारिश की ज़रूरत होती है या पानी की ज़रूरत होती है। कांप, दोमट अथवा लावा मिट्टी जो होती है ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई, उस मिट्टी के अंदर इसे अनुकूल दशाएं प्राप्त होती हैं और वहाँ पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन भारत में ही होता है। वही राज्य भारत के गन्ना क्षेत्रफल का केवल 1.22% पर ही उत्पादन करता है। हालांकि विश्व के अंदर सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन तो भारत में होता है, लेकिन यह भी सच है कि जो गन्ना उत्पादन की स्थिति है उसमें भारत के गन्ना क्षेत्रफल का केवल 1.22% पर ही उत्पादन होता है। यानी जो गन्ना है जो भारतवर्ष के तमाम बोए जाने वाली फसलों के लगभग 1.22% भाग पर ही बोया जाता है। बात करें गन्ने के प्रमुख उत्पादक जिलों में तो बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी ऐसे ज़िले हैं जहां पर उष्ण कटिबंधीय फसल गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। गन्ना उत्पादन में गंगानगर का जो ज़िला है या गंगानगर जो ज़िला है वह पहले स्थान पर है। तो गंगानगर जो ज़िला है वह गन्ना उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट है भाई बाजरा यानी कि माइलेट। इसका वानस्पतिक नाम है पेनिसेटम टाइफोइडी। क्या नाम है बाजरा का वानस्पतिक नाम? पेनिसेटम टाइफोइडी। तो बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की प्रथम प्रमुख फसल है। यानी कि राजस्थान में अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोए जाने वाली किसी फसल का नाम लिया जाए तो वह बाजरा ही है, क्योंकि राजस्थान का अधिकांश भाग शुष्क और उष्ण जलवायु वाला प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर बाजरे के लिए अनुकूल दशाएं मिलती हैं। देश का सर्वाधिक बाजरा उत्पादन भी राजस्थान में ही होता है। इसके लिए शुष्क मरुस्थलीय जलवायु की ज़रूरत होती है। लगभग 15 से 32 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए बनाए रहना चाहिए। और बारिश की अगर बात करें तो कम वर्षा वाला यह पादप है, यानी कि यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए काफ़ी होती है। राज्य के शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश की प्रमुख फसलों में बाजरा का नाम अग्रणी है। प्रमुख उत्पादक जिलों की बात करें तो बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, चूरू, नागौर, सीकर और झुंझुनू ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बाजरा का उत्पादन अच्छे पैमाने पर किया जाता है। औसत उत्पादकता की यदि हम बाजरे की बात करें कि बाजरे का जो औसत उत्पादन होता है वह प्रति हेक्टेयर लगभग 1087 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1087 किलोग्राम होता है। बाजरा के प्रमुख रोगों में जोगिया, कोंडुआ और सूखा रोग का नाम लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जो बाजरे का जो उत्पादन किया जाता है वह बड़े पैमाने पर दीर्घ तौर तरीक़ों से और राजस्थान की प्रमुख फसल के रूप में किया जाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे, चूँकि हमारी जो फसलें हैं वो पूरी हो गई हैं, अब हम जानेंगे राजस्थान के प्रमुख कृषि प्रदेश कि राजस्थान के प्रमुख कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं, यानी कि जिनमें कृषि का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले जो खेती आधारित जो विभागों का विभाजन है उसमें पहली खेती है बाजरा और ज्वार की। किस किस की? बाजरा और ज्वार की। दोनों ही मरुस्थलीय पादप हैं और मरुस्थल की जो दशाएँ होती हैं वो इनके अनुकूल होती हैं। जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर इसका लगभग 98% उत्पादन क्षेत्रफल पर किया जाता है। यानी कि राजस्थान का 98% बाजरा और ज्वार का उत्पादन किया जाता है। विस्तृत खेत और जनघनत्व कम होना, पशुओं का अधिक उपयोग होना भी बाजरा और ज्वार के क्षेत्र का निर्धारण मारवाड़ प्रदेश में ही करता है। नेक्स्ट है बाजरा, गेहूं और तिलहन का सर्किल। तो इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों को शामिल किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्तता देखने को मिली है। वहीं विभिन्न प्रकार की फसलों को बदल बदल कर यानी कि फसलों को विविध के आधार पर बोया और काटा जाता है। नेक्स्ट है मक्का, दाल। तो मक्का और दाल का उत्पादन अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़ और उदयपुर के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है।
बात करें हम कपास की, तो कपास राजस्थान के हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और अलवर जिलों के अंदर बहुतायत से पैदा की जाती है। उष्ण कटिबंध व सिंचाई जल की पर्याप्तता के लिए कपास की खेती अनुकूल होती है। नेक्स्ट है गेहूं और जौ का उत्पादन। गेहूं और जौ का उत्पादन गंगानगर, जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली के अंदर प्रमुख रूप से किया जाता है। यानी कि राजस्थान राज्य के इन जिलों में मूल रूप से गेहूं और जौ का उत्पादन देखने को मिलता है। सिंचाई की उपलब्धता के लिए अनुकूल दशाएं इसी में मिलती हैं। यानी कि गेहूं और जौ का उत्पादन ऐसे क्षेत्र में किया जा सकेगा या किया जाएगा जहां पर सिंचाई की उपलब्धता अनुकूल दशाओं के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट है गन्ना। तो दोस्तों गन्ना जो है वह राजस्थान के बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और भरतपुर, यानी कि मूल रूप से हम कहें तो कोटा संभाग में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो अनुकूल जलवायु देखने को मिलती है और दूसरा इन जिलों में अति आर्द्र उष्ण प्रदेश भी सम्मिलित हैं। यानी कि ये वे क्षेत्र हैं जिनको अति आर्द्र उष्ण प्रदेश जलवायु के क्षेत्र या ज़िले माना जा सकता है, जहाँ पर मूल रूप से यह उनका एक और विभाजन वाला कृषि प्रदेश है। तो दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान के प्रमुख कृषि प्रदेशों की बात करें तो इनमें मूल रूप से बाजरा और जवार का क्षेत्र, बाजरा, गेहूँ, तिलहन का क्षेत्र, मक्का, दाल, कपास, गन्ना और गेहूँ और जौ का जो है यहाँ पर हमने विभाजन कृषि प्रदेशों के रूप में पढ़ा है। उम्मीद है दोस्तों आपको ज़रूर ही राजस्थान की प्रमुख फसलें समझ में आई होंगी। नमस्कार।